उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। सर, कल तो आपने गर्दा उड़ा दिया, बड़ी ताकत दिखाई, तमाम मंत्री भी सरकार के पहुंचे हुए थे। इसके पीछे क्या मकसद रहा आपका? अरे यार, हमारे समाज को गर्दा में डाल दिया था। इतना धूल के अंदर चले गया था समाज कि इसका कोई पहचान ही नहीं था। क्योटा, मल्लावा, बिंदवा, कश्यप, कहारा, धिवरा ऐसे कहते थे, रेटे। अब कम से कम निषाद जी कह के पुकारते हैं लोग, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। और उसके लिए जिन जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया है, तो सम्मान देने के लिए मोदी योगी सरकार बनाई है। दिल्ली तीसरी बार सरकार दिल्ली में मोदी जी प्रधानमंत्री, योगी जी दूसरी बार सरकार में हैं। राम मंदिर बना, धारा 300, सब में आपने देखा होगा कि केशव जी ने सबने एक्सप्रेस किया कि जो कुछ है हम लोग हैं, तो एनडीए के साथी लोगों का भी सहयोग है। तो ये कार्यकर्ता हैं, ये संकल्प लेके गए तो सत्ता दिया। तो अब संकल्प लिए हैं कि हमारा जो मिला हुआ हमारा हक है आरक्षण, तो ये पूरे देश के मछुआरों को संविधान में लिखा हुआ सुरक्षा भी मिल जाए। हम 14 राज्यों में अनुसूचित हैं, अन्य राज्यों में हैं, जहाँ हैं वहाँ भी। में कब मिलेगा? आप तो बहुत दिन से ये बात कर रहे हैं, आप बीच में कह रहे थे कि विधानसभा भी घेरेंगे हम अगर जरूरत पड़ी तो। अरे समय आने दीजिए, हमको लगता है बातचीत से हो जाए तो घेरने की क्या जरूरत होती है। वो कहते रहते हैं, हमने भैया कहे थे कि घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे, है राजभर भैया है, तो हमने कहा था कि भाई हमको हमारा समाज आएगा तो हमें तो आना ही पड़ेगा ना भाई। हम उन्हीं की काम के, जैसे सोनू कश्यप की हत्या हुई, आप देखो सब फोटो खिंचा रहे हैं। क्या है भाई, फोटो खिंचाने से न्याय मिलेगा? आज सोनू कश्यप जो है, कश्यप हमारा धीवर है, हार है, ये हमारे लोग कश्यप लिखते हैं। कश्यप ऋषि के वंशज है, निषाद राज के वंशज, लड़ाई लड़ा, उजड़ा, गरीब हुए। संविधान में लिखा हुआ कि कश्यप तुरैया है। जब बाप का तुरैया है, अब बेटे को कश्यप में डाल दिया, पिछड़ी में, तो तुरैया जब प्रमाण पत्र होता उसका, तो आज पूरा अनुसूचित जात आयोग खड़ा होता है, तो SC/ST कमीशन से उसको पैसा मिलता है। अनुसूचित जाति आयोग से आज के अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम में SP, DM और दरोगा जाते वो जवाब देना पड़ता। तो ये सुरक्षा हमारी छीनने वाले ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग फोटो खिंचा रहे हैं। लेकिन बात तो वही कर रहे हैं ना कि उसकी कश्यप की हत्या हो जाती है, मेरठ में जिंदा जला दिया जाता है। आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आप कल अपना कार्यक्रम कर रहे थे, वहाँ पे जो है वो हत्या कर दी गई, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। यही सब बातें तो हो रही विपक्ष की तरफ। आवाज़ उठाई, मैं सुबह जा रहा हूँ ना, ये बड़ा आज के दिन में आवाज़ कैसे नहीं उठाई? हमारे लोगों ने आवाज़ उठाई ना किसी चीज़ को। तो मैं सुबह पहुँच रहा हूँ, कल परमानेंट इलाज हो, परमानेंट सुरक्षा हो, परमानेंट सम्मान मिले हमारे समाज को, उसके लिए कल का कार्यक्रम था। और आज देखो सुबह ही मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ न्याय दिलाने के लिए उसके पीड़ित परिवार से मिलूंगा और निश्चित रूप से जांच के लिए मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उसमें जांच में जितने भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम लोग न्याय के लिए काम करते हैं, सेवा के लिए काम करते हैं, हम लोग लाश पर राजनीति नहीं करते। एक आखिरी सवाल और था, आपको निकलना भी है क्योंकि जाना है। कल प्रधानमंत्री ने पतंग उड़ाई, उसमें हनुमान जी जो है वो थे, वो भी उड़ रहे थे साथ साथ। विपक्ष ने बड़ा आड़े हाथों ले लिया, कांग्रेस धरना प्रदर्शन, विधानसभा के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे थे, बहुत सारी राजनीति हुई। ये जो हनुमान जी के ऊपर राजनीति चल रही है, इसको कैसे देखते हैं? अरे यार, कांग्रेस बोला ना कि हम हनुमान जी को नहीं मानते हैं, इस विपक्ष के लोग बोला ना कि हम हनुमान जी को नहीं मानते हैं और हम तो विरोध कह रहे हैं, मानते हैं, उनका अपमान हो गया, उड़ा दिए पतंग के साथ बांध के। हनुमान जी जो है उड़ने वाले पवन पुत्र ही हैं। तो जब पवन पुत्र हैं, जहाँ के पुत्र हैं वहाँ हैं, तो वहाँ प्रदर्शित कर दिया तो कौन सा गलत है भाई? हनुमान जी उनका नाम ही पवन पुत्र हैं। तो जब पवन पुत्र हैं तो पवन में अगर जगह दे दिया मोदी जी ने, तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, ना कि राजनीति करना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने संजय निषाद जी को सुना, विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने बात की और कहा हनुमान जी को जो उड़ाया गया वो पवन पुत्र है और उनकी जगह वहीं है, मोदी जी ने उनको वहीं स्थान दिया है। कैमरामैन ब्रजेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।